हाल ही में हुए AEW ऑल आउट पेपर व्यू में सीएम पंक ने जॉन मॉक्सली को हरा के AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। सीएम पंक ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। उसके बाद निकल कर आ रहा है कि सीएम पंक को AEW सस्पेंड और फायर कर सकती है। अब ये सब क्या तमाशा हुआ है AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद, उसी के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अभी हाल ही में AEW का ऑल आउट पेपर व्यू देखने को मिला जो कि काफ़ी शानदार रहा, जिसका मेन इवेंट बहुत फाड़ू रहा था, जहां पे सीएम पंक वर्सेस मॉक्सली के बीच मैच दिखा था। अब AEW में उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा रायता फैला, जिसने कहीं ना कहीं AEW के रोस्टर को हिला के रख दिया है। और ये सब AEW ऑल आउट पेपर व्यू के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जहाँ सीएम पंक फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के रिपोर्टर्स होते हैं, जिसमें कई हुई बातों को आप काट छांट नहीं कर सकते हैं। ऑल आउट पेपर व्यू में सीएम पंक ने मॉक्सली को हरा के AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। इसके ठीक बाद ही सीएम पंक मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे। अब सीएम पंक यहाँ पहली लाइन से ही रिपोर्टर्स पे फटने लगे। साइड में बैठे टोनी खान के एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। टोनी खान भी लाइक अब ये तो धोती खोल रहा है। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपको कुछ टाइम बैक में लेके जाना चाहता हूं। वो नहीं बताऊंगा तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। कोल्ट कबाना का नाम आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो बता दूं, ये भी AEW सुपरस्टार हैं। और बड़ी बात यह है कि कोल्ट कबाना और सीएम पंक काफ़ी पुराने अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। अब जब दोस्ती अच्छी होती है तो एक दूसरे के भले बुरे सक्सेस सब दिखाई देती है, और जब ये पलटी मारती है और बिगड़ती है तो फिर क्या होता है वो आप आगे सुनी लेंगे। सीएम पंक और कोल्ट कबाना की दोस्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंक जब WWE में अच्छे पोजीशन में थे तब वो चाहते थे कि WWE उनके फ्रेंड कोल्ट कबाना को कंपनी में हायर करे, बट ऐसा नहीं हो पाया था। बट जब इनकी बिगड़ी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक साथ एक कंपनी में दिखना भी नहीं चाहते थे, मतलब कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। पंक और ये एक टाइम साथ भी रहते थे। पंक ने उनके बिल्स और खर्चा तक उठाया है, और चीज़ें जब बिगड़ी तो भाई दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट तक चले गए थे। अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, ना चाहते हुए भी सीएम पंक और कोल्ट कबाना AEW में साथ आ गए। अब कोल्ट कबाना का AEW कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और AEW उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा रही है। तो इसके पीछे मीडिया में रूमर्स इस तरह के आ रहे हैं कि सीएम पंक ने AEW को कोल्ट कबाना के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने को मना कर दिया है। सीएम पंक टॉप सुपरस्टार हैं, इसलिए टोनी खान कोल्ट कबाना का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब इस कंट्रोवर्सी पे ही सीएम पंक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। टोनी खान ने भी कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। पंक ने कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्टर्स ने जब सीएम पंक से कबाना को लेके क्या प्रॉब्लम है ये पूछा तो पंक ने कहा मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिसको अपने साथ टॉप पर देखना चाहता था, बट वो गाय मुझे टॉप पर देखना नहीं पसंद करता था। हमारे रिलेशन काफ़ी पहले एंड हो चुके हैं। मैंने उसके बिल्स भरे हैं, मेरे पास उनकी रिसिप्ट है, इनवॉइस है, ईमेल तक मौजूद है। वहीं इतना ही नहीं, पंक ने AEW के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी लपेटे में ले लिया। अब AEW के EVP केनी ओमेगा और यंग बक्स हैं। पंक ने कहा कि आपको पता है हम यहाँ क्यों बैठे हैं, कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से जो कि EVP हैं। ये सुन के टोनी खान शॉक हो गए कि भाई ये क्या बोले जा रहा है। सीएम पंक ने कहा कि ये सब और मैनेजर मीडिया में मुझे टारगेट करते हैं, कुछ भी फैला रहे हैं मेरे को लेकर के। मैं चाहता हूं कि कबाना को फायर कर दिया जाए वगैरह वगैरह। उनसे मेरा कोई लेना देना है नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है। इसके बाद उन्होंने हैंगमैन पेज को टारगेट करा। आपको याद हो तो आई थिंक मई में जब सीएम पंक और हैंगमैन पेज की फ्यूड दिखाई दे रही थी, तब हैंगमैन पेज काफ़ी पर्सनल हो गए थे अपने प्रोमोज में पंक के साथ, जहां उन्होंने कहा था कि मैं टाइटल ही नहीं बल्कि पूरे AEW रोस्टर को तुमसे डिफेंड कर रहा हूं। इसके बाद टोनी खान बीच में बोले कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, तो पंक टोनी को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि इनकी पोजीशन नहीं है जो कि इन बकवास चीज़ों को क्लियर कर सकें। टोनी शायद ये सुन के हिल गए होंगे। पंक कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना जो खुद को EVP कहते हैं, ये उनको अच्छे से जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो इनके बीच अच्छे फ्रेंड हैं। किसी को मेरे से प्रॉब्लम है तो आओ मेरे सामने। वहीं सीएम पंक यही नहीं रुके, उन्होंने अब MJF को टारगेट पर लिया और कहा कि AEW में सब बच्चे हैं, मेरी और MJF की फ्यूड दिखाई देगी क्योंकि टोनी खान ऐसा चाहते हैं। टोनी इससे पहले ये बोल के ही चुके थे कि MJF इस कंपनी में एक बड़े सुपरस्टार हैं। अब टोनी खान सोच रहे होंगे कि क्या करूं, कब खत्म होगी यार ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंक ने साइड में बैठे टोनी खान को भी आड़े हाथों लिया, उनको भी सीएम पंक नहीं छोड़ रहे थे। पंक ने आगे कहा कि कबाना और विंस मैकमैन दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पंक के नाम से खूब पैसा बनाया है। टोनी खान
तुम इसके आसपास भी नहीं हो, बट तुम होगे, वैसे भी तुम्हें ऑल आउट से $1 मिलियन मेरे नाम पे बनाए हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके लगा ही नहीं कि ये स्क्रिप्टेड है। इसके बाद ऐसे रूमर्स भी आए कि बैक स्टेज जब सीएम पंक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके चले गए तो वहाँ उनकी फाइट काफ़ी सुपरस्टार से हुई, क्योंकि उन्होंने AEW के पूरे रोस्टर को लपेटे में लिया था और सब इस बात से खुश नहीं थे। इसी वजह से सीएम पंक की बैक स्टेज कुछ ना कुछ हाथापाई हुई है या कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो पता चलेगा या पता नहीं चलेगा। वहीं पंक ने ये भी कहा कि मैं जब यहाँ आया उसके 2 हफ्ते बाद मैंने देखा कि यहाँ तो सब इडियट्स ही भरे पड़े हैं जिन्होंने कभी कुछ करा नहीं है और मीडिया में खड़े होकर डींगे मारते हैं। टोनी खान टोटली शॉक थे यार। अब AEW में ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, बैक स्टेज सीएम पंक को लेकर काफ़ी हीट बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पंक एक साइड और बल्कि रोस्टर एक साइड हो चुके हैं। अब टोनी इसको लेकर कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो AEW या तो पंक को सस्पेंड करेगी या फायर कर सकती है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि सीएम पंक किस माइंडसेट के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। वहीं सीएम पंक अपनी जगह भी सही हैं। जब मीडिया में उनको लेकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें उनके खिलाफ बोली जा रही हैं और उनको ये सब मीडिया के सामने ही क्लियर करना बनता है। वहीं सीएम पंक इन सब बातों में काफी कुछ बोल गए जो शायद नहीं बोलते तो भी चल जाता, जैसे कि टोनी को ये सब कहना कि तुम इस पोजीशन में नहीं हो जो तुम कुछ क्लियर कर सको। वहीं सीएम पंक ने कहा कि मेरी वजह से $1 मिलियन का फायदा हो रहा है। माना हो रहा है सीएम पंक की फेस वैल्यू है, बट उस फेस को एक प्लेटफॉर्म AEW ने दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो पंक 7 साल कहाँ रहे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। आपके फेस पे कंपनी कमा रही है तो फिर आपको सैलरी या अमाउंट भी तो पे कर रही है। WWE से सीएम पंक को निकाला जा चुका है, UFC में वो चले नहीं। अब अगर AEW भी फायर कर देती है तो पंक कहाँ दिखेंगे, उनको ये सोचना चाहिए। वहीं टोनी खान को अब एक ओनर के तौर पर कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। उनको कंपनी को आगे रख के सोचना होगा कि जो बैक स्टेज लॉकर रूम में पॉलिटिक्स चल रही है उससे कैसे निपटा जाए। जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, वरना कंपनी को डूबने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी टोनी खान को तय करना है। वहीं आपको बता दूं, इस कंट्रोवर्सी के बाद सीएम पंक का 4 महीने पुराना एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कोवर्कर के बारे में आपकी क्या राय है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उनके साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे और आप चाहेंगे कि किसी की हेल्प की हो। मुझे पे बिलीव करो, आप खर्च कर सकते हो, आप अनस्टॉपेबल हो। चीज़ें जिस तरह से खराब हुई हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि AEW पंक को लेके कुछ पनिश कर सकती है, जो कि एक मैसेज होगा सभी रोस्टर्स के लिए। वहीं जो ये ग्रुप बने हैं टोनी खान के लिए, इनसे निपट पाना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं देख के ऐसा भी लगता है कि सीएम पंक ने क्या जानबूझकर अपने लिए इशू क्रिएट करे हैं। वहीं मुझे नहीं लगता जो रायता फैला है वो सीएम पंक की सॉरी कह देने से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम पंक सॉरी बोलेंगे भी तो उससे काम चलेगा नहीं और सुपरस्टार इसको मानेंगे नहीं। वहीं सीएम पंक की जैसी बॉडी लैंग्वेज है या जैसा बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही क्लियर कर दिया। अब देखते हैं AEW में से और क्या क्या निकल कर बाहर आता है। देखते हैं सीएम पंक को लेकर क्या टोनी खान क्या डिसीजन लेंगे। कुल मिला के पंक ने रेसलिंग को हिला के रख दिया है। देखते हैं आने वाले एपिसोड डायनामाइट में क्या दिखेगा। अभी की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।